नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें कौन कौन सा बात का ध्यान रखना चाहिए एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते समय। हम लोग को कैसे अप्रोच होना चाहिए इन्वेस्टिंग का रिगार्डिंग, रिस्क मैनेजमेंट का रिगार्डिंग, एवरीथिंग डिटेल में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। इसका रिगार्डिंग मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चन आया कि सर मेरे को मार्केट में 1 लाख रुपया निवेश करना है, 2 लाख रुपया निवेश करना है, तो कैसे पोर्टफोलियो क्रिएट करें, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, कैसे रिस्क मैनेजमेंट करें, एवरीथिंग डिटेल में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। बने रहिए हमारे साथ। चैनल पे नया आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके चलिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आए और ऐसे इन डेप्थ एनालिसिस का आप फायदा उठा पाए और अकॉर्डिंगली कामकाज कर पाए। तो चलिए देख लेते हैं पहले कि व्हाट इज़ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। हमें पोर्टफोलियो बना के कामकाज क्यों करना चाहिए और पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड क्यों करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आप अपना जो एक्सपोजर है वो पर्टिकुलर एक एसेट में ना दे के डिफरेंट एसेट क्लास, डिफरेंट इंडस्ट्री, डिफरेंट कंपनी में आप देंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो स्ट्रैटेजी होगा आपका रिस्क को कम करेगा, मिटिगेट करेगा, और मल्टीपल इंडस्ट्री में आप एसेट एलोकेट करके चलेंगे, डिफरेंट एसेट क्लासेस में और डिफरेंट कंट्रीज़ में भी हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत फॉरेन में, यूएस मार्केट में भी लगा के रखें रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो अगर आप समझेंगे तो पोर्टफोलियो एक बास्केट होता है जो हम लोग इक्विटी में डालते हैं, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं। देन डेट होता है, गोल्ड होता है एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट और भी होता है। इनका रिगार्डिंग पोर्टफोलियो बनता है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो जो हम बनाते हैं ये क्यों ज़रूरी है, आपको पहले ये समझना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि रिस्क, जब भी हम लोग मार्केट में कामकाज करते हैं तो एक रिस्क रहता है, तो ये रिस्क प्रोफाइल को मैनेज करता है। ठीक है, योर रिटर्न रिक्वायरमेंट्स, आपका रिटर्न रिक्वायरमेंट क्या है, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, इसका ऊपर पोर्टफोलियो बनाया जाता है। इन्वेस्टमेंट होराइजन, ये भी डिपेंड करता है कि आप 5 साल के लिए मार्केट में आए या 10 साल के लिए आए या 20 साल के लिए आए या लॉन्ग टर्म के लिए आए, ताकि आप एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके आपका नेक्स्ट जनरेशन को पास करना है। कितना दिन है इसका ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे फ्रेंड्स, अब एक पोर्टफोलियो बनाएंगे तो पोर्टफोलियो का मतलब है आपका पास इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, स्टॉक्स, ये सब रहेगा। इसका साथ आप कुछ पोर्शन 5%, 10% अकॉर्डिंग टू यू कि गोल्ड में भी आप निवेश करके चलेंगे, ताकि आपका बस डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। देन कुछ पोर्शन आप डेट में भी निवेश करेंगे, कुछ पोर्शन आपका रियल एस्टेट भी हो सकता है। जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे ये एक्सपोजर आपको दिखेगा। अगर आप टोटल अभी अर्न करने लगे हैं और टोटल आपका होल्डिंग कैपेसिटी 2 लाख रुपीज़ है ओनली, तो इतना सारा आप मैनेज नहीं कर पाएंगे अभी। लेकिन जब ये 2 लाख से 2 करोड़ आपका पास कैपिटल हो जाएगा तो ये पोर्टफोलियो जो डाइवर्सिफाइड है ऐसे आपका भी बन जाएगा। ठीक है, देन कुछ पोर्शन आपको एफडी में भी रखना पड़ेगा। ठीक है, एफडी ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा एफडी में रखें, और कुछ पोर्शन आपको कैश में भी रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में कभी भी आपको अनसर्टेनिटी आता है, आपका पास कैश या कैश इक्विवेलेंट एसेट्स होना चाहिए। जब भी आपको अच्छा खासा करेक्शन में मिले तो कैश को आप डिप्लॉय कर पाएँ। तो ये एक स्ट्रैटेजी होता है। ठीक है, ये एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है जो हर कोई मेंटेन करता है जिनका बड़ा पोर्टफोलियो है। ठीक है, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ों का पोर्टफोलियो। रियल एस्टेट हालांकि बहुत महंगा होता है आजकल, लेकिन जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो बड़ा होता जाएगा आप ऐसे ही मैनेज करते रहेंगे, ऐसे ही मैनेज हो जाएगा आपका। ठीक है, जैसे जैसे आप मार्केट में लंबे दिन निवेश रहेंगे, तो ऐसे बनता है एक पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो जैसे जैसे आप बनाते रहेंगे, देखिए अगर आप एक सेफ इन्वेस्टर है तो स्टेबल स्टॉक में लगभग 30% तक लोग निवेश करके चलते हैं, ताकि मेरे को रिटर्न कम मिले लेकिन मेरा अमाउंट जो है वो लॉस ना हो। स्टेबल स्टॉक मतलब बड़े लार्ज कैप स्टॉक जो मूव होता है बहुत स्लोली, गिरता कम है, बढ़ता ज़्यादा है। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मार्केट जब गिरता है 20%, 30% करेक्ट जब होता है मार्केट, तो अच्छे अच्छे स्मॉल कैप, मिड कैप का बड़ी बुरी तरीके से धुलाई होता है। वो लगभग 50%, 60%, इवन 70% तक भी करेक्ट हो जाता है। उस
केस में लार्ज कैप ओनली 20% 30% तक ही करेक्ट होता है। तो ये गिरते मार्केट में एक आपको अल्फा जनरेट करके देगा, आपका पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देगा। आप कहेंगे जी नहीं, मैं तो बहुत ही रिस्क इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास स्मॉल कैप और मिड कैप का ही होना चाहिए, लगभग स्मॉल कैप ही होना चाहिए, माइक्रो कैप होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, जब मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा है, ऐसे टाइम में अगर आप पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे तो इतना बुरी तरीके से गिरेगा जब मार्केट, तब आप उनको होल्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप मार्केट में आए हैं एक लंबे समय के लिए, एक स्टेबल रिटर्न पाने के लिए, एक स्टेबल माइंड में, तो आपका ज़िंदगी में भी स्टेबिलिटी रहना चाहिए। मार्केट में निवेश करके, एक अच्छा खासा निवेश करके अगर आप अपना रातों का नींद हराम कर लिए, आपका मेडिकल कंडीशन ख़राब होने लगा, तो ऐसे मार्केट का क्या ज़रूरी है ना। तो इसलिए लार्ज कैप स्टॉक ज़रूरी है। ठीक है, देन ग्रोथ स्टॉक भी थोड़ा बहुत होना चाहिए। अगर आप यूएस मार्केट में लगाते हैं तो इंटरनेशनल स्टॉक भी देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड में भी लगाना है स्टेबल रिटर्न पाने के लिए, ताकि ज़्यादा ट्रैक ना करना हो। ईटीएफ भी कोई निवेश करके चलते हैं। ईटीएफ को एक बार आप निवेश कर दिए, वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, आपको ज़्यादा, जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड ही आप बोल सकते हैं। ठीक है, और इसमें ईटीएफ में बहुत बंदे हैं जो स्विंग भी करते हैं, तो स्विंग के लिए भी ठीक ठाक है। देन रियल एस्टेट मैंने जैसे बताया आपको। देन बॉन्ड में भी तो बहुत सारा चीज़ है कंसिडर करने का। लेकिन हम लोग का जो इमीडिएट कंसर्न है, वो कंसर्न है एज ए रिटेल इन्वेस्टर। अगर हम आ रहे हैं मार्केट में, तो 50 to 55% हम लोग का इक्विटी में होना चाहिए। देखिए, इसमें भी कोई हार्ड एंड फर्स्ट रूल नहीं है। इसमें क्या होता है, अगर मैन टू मैन वेरी करता है। अगर आप एक 25 to 30 ईयर्स एज वाले हैं, आपका पास ज़्यादा लोड नहीं है, घर में आपको कैपिटल देना नहीं पड़ता है, तो लगभग आप 70-75% तक भी आप निवेश कर सकते हैं। वैसे बोलता है कि 100+ आपका एज, अगर आपका 30 साल एज है तो 100 से माइनस कर लीजिए, 100 - 30 = 70, तो आपका 70% इक्विटी में चला जाएगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आपका एज बढ़ता जाएगा, इक्विटी का एक्सपोजर कम होना चाहिए, और डेट, फिक्स्ड इनकम, ये सब में आपका बढ़ना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल रूल। लेकिन अगर कोई 40 से 50 वाला एज है, उनका अलग रिस्क प्रोफाइल है, उनका कितना अमाउंट वो स्पेयर कर पाते हैं मार्केट में लगाने के लिए, कितना अमाउंट लंबे समय तक छोड़ सकते हैं, क्या रिस्क प्रोफाइल है, एवरीथिंग डिपेंड करते हैं। जो बंदा अभी ऑलरेडी रिटायरमेंट हो चुके हैं, रिटायरमेंट कॉर्पस को निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए अलग स्ट्रैटेजी होगा। उनको तो मार्केट से फिक्स्ड इनकम चाहिए, तो उनको फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में लगाना चाहिए, है ना। उनके लिए डायरेक्ट इक्विटी का उतना ज़्यादा महत्व नहीं होगा, और वो इक्विटी में डायरेक्ट अगर लगाएंगे तो भी लार्ज कैप सेफ स्टॉक में उनका होगा। तो ये सारे कुछ चीज़ होता है जिनको नज़र में रखते हुए निवेश करना चाहिए या पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहिए। ये सारे एसेट क्लास जैसे मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया, इनको कंसीडर करना चाहिए। लेकिन वहीं पे अगर एक रिस्की इन्वेस्टर हैं, ठीक है, जिनका पास लंबे समय है, एक अच्छा खासा अमाउंट मार्केट में छोड़ सकते हैं लंबे समय के लिए, तो वो क्या करेगा, 25% तक स्मॉल कैप, 30% तक मिड कैप ले लेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ उनको मिले, लार्ज कैप का स्टेबिलिटी भी मिले। ठीक है, देन मेगा कैप, थोड़ा नैनो कैप, माइक्रो कैप यहाँ पे भी मिलाएगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, ताकि इनका जो बूस्टर डोज आप बोल सकते हैं इनको, नैनो कैप, माइक्रो कैप अगर चल गया तो इतना ज़्यादा रिटर्न दे देगा, आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसे भी रिटर्न मिल सकता है क्या। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लंबे समय से निवेश कर रहे हैं और एसएमई स्टॉक वगैरह आप लॉट वगैरह देखते हैं, कामकाज करते हैं या लेते हैं, आपका प्रोफाइल थोड़ा बड़ा है, इक्विटी एक्सपोजर आप ज़्यादा करते हैं, ठीक है, 20-25 लाख का आपका पोर्टफोलियो बन चुका है, तो डेफिनेटली आपको पता है कि एसएमई स्टॉक जो है वो आपको सिंगल लॉट में नहीं मिलता, 1000, 2000, 3000 का क्वांटिटी का लॉट बनता है, उसमें मिलता है। तो उनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल रहता है और एक अच्छा खासा ग्रोथ आपको मिलता है। वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि सारे जो एसेट क्लास है आपको एक बास्केट में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर कोई भी गड़बड़ हो गया तो ये सारे एसेट क्लास में इकट्ठा आपका नुकसान हो जाएगा, ये सारे अंडा फूट जाएगा, तो आपका कोई काम का नहीं रहेगा। अलग अलग बकेट में आप रखेंगे तो उसमें से एक आध फूट जाएगा, तो बाकी एक आध जो बच जाएगा उसमें से आपका काम निकल जाएगा। ठीक है, तो कैसे आपको
डाइवर्सिफाइड करना चाहिए स्टॉक पोर्टफोलियो को? देखिए, पहले आप अपने आप को क्वेश्चन कीजिए कि आपका टाइमलाइन क्या है, गोल क्या है। ठीक है, ये कोई नहीं कर पाएगा आपके लिए जब तक आप 1 to 1 कंसल्ट करके सारे चीज़ नहीं बताएंगे, तब तक इसको कोई नहीं कर सकता। नो योर रिस्क टॉलरेंस, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, आपका बर्दाश्त कैपेसिटी कितना है, कितना मार्केट में आप लूज कर सकते हैं। चूज कंप्लीमेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, देन स्प्रेड योर इन्वेस्टमेंट अक्रॉस सेवरल सेक्टर, रीएलोकेटेड एज नीडेड। ठीक है, और कस्टमाइज विथ इंडिविजुअल स्टॉक्स, जैसे मैंने आपको ये चीज़ बताया। तो पहले रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत बढ़िया चीज़ हो जाता है जो आपको करना चाहिए। अगर आप लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है तो आपको गवर्नमेंट बॉन्ड, डेट, मनी मार्केट, ठीक है, ये सब में अगर निवेश करेंगे तो ये आपको लो रिस्क रहेगा, रिटर्न भी आपको लो मिलेगा। अगर आप मिडिल रिस्क एपिटाइट रखते हैं तो रियल एस्टेट, इक्विटी म्यूचुअल फंड, लार्ज एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स, हाई इनकम बॉन्ड, डेट, ये सब आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, और मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप हाई रिस्क टेकर हैं तो ऑप्शन, फ्यूचर, ये सब में कामकाज करें। इसको तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए आपको। ठीक है, आप इन्हीं सब में काम करेंगे तो आपका जो गोल है वो फुलफिल हो जाएगा। जहाँ तक एसेट एलोकेशन का बात है तो लार्ज कैप से 50 से 60% आप एलोट करके चलेंगे। अगर आपका एज अबव 40 हो गया, ठीक है, 50 हो गया, 60 हो गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेशन लार्ज कैप में आप रखिए। मिड कैप में मिड स्टॉक, मिड एलोकेशन, एंड स्मॉल कैप में स्मॉल एलोकेशन, ताकि आपको स्मॉल एलोकेशन का ग्रोथ मिले, मिड कैप का अच्छा खासा पोटेंशियल ग्रोथ मिले आपको, और लार्ज कैप का स्टेबिलिटी भी मिले, ताकि इन फ्यूचर अगर मार्केट गिरे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो। ऐसे आप अपना रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। मार्केट में रिस्क को एकदम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। इसी रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आइडेंटिफाई कीजिए स्टॉक को, सेक्टर को, सब कुछ, देन एनालाइज कीजिए उनको, क्या पोटेंशियल है इसमें, देन आप एक्शन लीजिए, मॉनिटर करें बीच बीच में, और अपना ग्रीड को कंट्रोल करें, तभी जाके आपका रिस्क मैनेजमेंट होगा। ठीक है फ्रेंड, ऐसा तो मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चन आया कि सर एक अच्छा सा पोर्टफोलियो क्रिएट करके आप बताइए। तो इतना शॉर्ट नोटिस में मैं पोर्टफोलियो क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, कि आप भी खुद इसको कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको मान लीजिए 1 लाख रुपया निवेश करना है या 2 लाख रुपया निवेश करना है, तो इसमें देखिए मैक्सिमम आप कितना स्टॉक रख सकते हैं, इसके ऊपर बहुत सारा डिबेट है, बहुत सारा क्वेश्चन है कि कितना स्टॉक रख सकते हैं। कोई बोलता है 5 स्टॉक रखिए, फोकस हो जाएगा। कोई कहता है 10 स्टॉक रखिए, कोई कहता है 20 स्टॉक रखिए। इसमें कोई आपका एज सच कुछ रूल नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी कहूँगा कि एक स्टॉक में मैक्सिमम 5% एलोकेशन देगी। चलिए, तो कितना हो जाता है आपका? ताकि 1 लाख भी बनाइए या 10 लाख का बनाइए, 1 करोड़ का बनाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैक्सिमम 5% का मतलब हो जाता है आपका 1 लाख का ऊपर अगर पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो 1 लाख का 5 मतलब 5,000, और 20 स्टॉक मैक्सिमम आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका 20 स्टॉक रखते हैं, 10 स्टॉक और रख लीजिए आप छांट के अलग से। जैसे जैसे आपको लगे कि ये स्टॉक का ग्रोथ कम है, अल्फा जनरेट कम कर रहा है, ठीक है, इसमें बीटा ज़्यादा है, वोलेटिलिटी ज़्यादा है, आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। कुछ स्टॉक है जो अपने आप में डाइवर्सिफाइड है, जैसे रिलायंस हो गया, एक कंग्लोमरेट है, इसमें बहुत सारा बिजनेस घुसा हुआ है। कैम्प्स अभी न्यूली लिस्टेड है। ठीक है, ऐसे ऐसे सेक्टर का आप आइडेंटिफाई करिए, नया नया सेक्टर जो अभी लिस्ट होते जा रहा है, जिनका IPO आ रहा है, ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है, इनको आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे और लंबे समय तक बने रहेंगे। तो जब जब कंपनी एक स्मॉल कैप से मिड कैप होगा, मिड कैप से लार्ज कैप होगा, तो कई गुना रिटर्न दे चुका होगा, उसका ग्रोथ का फ़ायदा भी आपको मिलेगा। ठीक है, रिलायंस को आप कंसीडर कर सकते हैं, HDFC बैंक, ठीक है, कोटक बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इन चारों बैंक में से किसी एक को ले लीजिए जो सेक्टर लीडर है। आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। TCS सबसे बड़ा IT कंपनी है, आपको छोटा IT कंपनी, मझली IT कंपनी, इनको आप थोड़ा रिसर्च कीजिए, इनको देखिए, इनमें से एक को आप छांट सकते हैं। LTI माइंट्री को देख सकते हैं, कोफोर्ज को देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे स्टॉक है। ठीक है, पेंट सेक्टर का आप एक ले सकते हैं, चाहे एशियन पेंट हो, चाहे बर्जर पेंट हो, ठीक है, या स्मॉल कैप में जाना चाहते हैं तो इंडिगो पेंट हो गया। PD लाइट को आप कंसिडर कर सकते हैं, DMart को कंसिडर कर सकते हैं,
FMCG एक अच्छा खासा ब्रांड वाला है, HUL को कंसिडर कर सकते हैं, टाइटन को कंसिडर कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टॉक आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे स्टॉक का मैं नाम आपके पास लेके आया हूँ। इसमें मेरा कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं फ्रेंड्स, इसको जस्ट आपका एक आइडिया जनरेट करने के लिए कि ऐसे ऐसे आपको इनका चार्ट निकाल के इनका फंडामेंटल चेक कीजिए। बीच बीच में मैं फंडामेंटल का भी वीडियो लाता हूँ, उनको देखिए। उनमें से जो भी आपको ठीक ठाक लगा, आप वरुण बेवरेज देखिए कितना अच्छा खासा ग्रोथ आपको लंबे समय में दिखाया है, टाइटन ने दिखाया है, ठीक है। पीडिलिएट जो है ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, चलता ही रहता है स्टॉक, ज़्यादा गिरावट आपको देता नहीं है निवेश करने के लिए। तो धीरे धीरे आप निवेश करते रहेंगे तो मार्केट में एक बहुत बढ़िया रिटर्न आप कमा सकते हैं। जैसे जैसे भारत ग्रो करेगा वैसे वैसे आपका पोर्टफोलियो भी ग्रो करेगा और एक अच्छा खासा रिटर्न आप अर्न कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके चलिए। कुछ सुधार करना है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं बेझिझक, मैं अपना देख के वो सुधार करने का कोशिश करूँगा। फ्रेंड, मार्केट में इमेंस पोटेंशियल है। अगर आप 1 लाख रुपया भी पोर्टफोलियो बनाते हैं और 10 साल तक निवेश करते हैं तो 25% अगर CAGR आप निकाल पाते हैं 26%, तो एक अच्छा खासा 10 लाख का आपका पोर्टफोलियो बन जाता है। 1 लाख से 10 लाख ये पॉसिबल है 10 साल में, ठीक है। अच्छा ग्रोथ स्टॉक को लगाएंगे, ज़्यादा रिटर्न भी आपको नहीं चाहिए कि बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है, ओनली 26% अगर आप रिटर्न कमा पाएंगे तो 3 साल में आपका पोर्टफोलियो डबल होता है, और 10 साल में 10 गुना और 20 साल में 100 गुना, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप देखिए ये 1 लाख का निवेश आपका 1 करोड़ होगा 20 साल में, ठीक है। कितना परसेंट रिटर्न चाहिए? ओनली 26%। तो ये पॉसिबल है, लेकिन ये कमाएगा कौन? जो लेके बैठ सकता है लॉन्ग टर्म। टाइम भी देना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि कभी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो लंबे कंसोलिडेशन चल रहा है, मेरा कन्विक्शन हिल गया, मैं वहाँ से निकल गया, प्रॉफिट बुक कर लिया, तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट में 365 डेज नहीं चलता है और रिटर्न का भी कोई गारंटी नहीं होता है। मार्केट में अगर 5 दिन आप मिस कर जाएंगे, उसी 5 दिन में जो ग्रोथ आना था वो आपका पोर्टफोलियो में 50% से भी ज़्यादा नुकसान कर देगा, उतना ग्रोथ आपको मिलेगा नहीं। मज़े की बात ये देखिए कि अगर आप 10,000 निवेश करते हैं, ठीक है, 10,000 से भी आप एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर पा रहे हैं। कितना? 1 करोड़। 10,000 से भी 1 करोड़, ठीक है, 20 साल में। इस केस में आपका CAGR कितना निकल के आ रहा है? 41.25। आप बताइए ये 41.25 ये पॉसिबल होता है नहीं होता है? अगर आप नैनो कैप स्टॉक, माइक्रो कैप स्टॉक उठा के देखेंगे तो एक साल में 200%, 300% और 10 साल में 40% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ है। तो आपको दिल छोटा करने का कोई बात नहीं है, ठीक है। 10,000 भी आप निवेश करेंगे, 10,000 से भी आपको 1 करोड़ ये पॉसिबल है इस मार्केट में। लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा? आपको स्टडी करना पड़ेगा, फ्यूचर ऑप्शन बंद करना पड़ेगा, एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना पड़ेगा और लंबे समय बैठे रहना पड़ेगा, ठीक है, होल्ड करना पड़ेगा। जितना समय आप देंगे कंपाउंडिंग उतना ही आपका फेवर में काम करेगा। तो ये मेरा छोटा सा मैसेज था आप लोग के लिए। आप लोग स्टडी कीजिए, ठीक है। अगर इस वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। 500 से ज़्यादा लाइक आएगा तो जैसे आप कमेंट करेंगे नेक्स्ट में कौन सा स्टॉक होना चाहिए अगले 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, वो आप लोग का क्वेश्चन के मुताबिक मैं रिस्क प्रोफाइल हिसाब से पोर्टफोलियो बना के दिखाने का कोशिश करूँगा। तो आई होप, आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको समझ में आया। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके चलिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आए और ऐसे इन डेप्थ एनालिसिस का आप फ़ायदा उठा पाए और कामकाज कर पाएँ। डीमेट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, नीचे लिंक दिया रहेगा, नीचे लिंक से जाके आप डीमेट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और मल्टीपल डिपेंड अकाउंट ओपन करके अपना IPO अलॉटमेंट चांसेस बढ़ा सकते हैं और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आपका भी कोई पोर्टफोलियो का स्टॉक है जिसका रिगार्डिंग आपको कुछ जानना है, समझना है, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। उसका ऊपर भी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा जब टाइम मिलेगा। और कोई भी स्टॉक का रिगार्डिंग कुछ जानना है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।